हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एडवांस मैथ में अलजबरा पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर अलजबरा का क्लास नहीं ले रहे हैं। क्या बात है कि अलजबरा का क्लास नहीं ले रहे हैं? तो मैंने आज अलजबरा का टॉपिक एडवांस मैथ में अलजबरा टॉपिक मैंने शुरू किया और ऐसे भी अलजबरा का मैं 5 क्लास में ले चुका हूँ। आज ये मेरा 6ठा वीडियो है, ठीक है ना। आज मेरा ये 6ठा वीडियो है और 6ठा वीडियो में कुछ खास क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उस क्वेश्चन के प्रति बच्चे लोग जो बनाते हैं एग्जाम में वो बहुत लेंदी प्रोसेस से बनाते हैं, टाइम टेकन ज़्यादा कर लेते हैं। वही शॉर्ट तरीका मुझे बताने का काम मैं करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप थोड़ा इस क्वेश्चन के प्रति सीरियस रहेंगे तो बहुत अच्छा कंसेप्ट बनकर आएगा और उसी कंसेप्ट के आधार पर कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे भी मैं पिछले जब मैं एडवांस मैथ का में अलजबरा टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, मैंने बताया कुछ टॉपिक मैंने बताया, कुछ क्वेश्चन मैंने बताया है ना, कुछ रूल को मैंने फॉलो कराया। वहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था और आज मैं उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा। और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो ज़बरदस्त कंसेप्ट है, जो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से इजी वे में आप निकाल सकते हैं, वो रूल को मैं फॉलो करूंगा। और एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। जिस बच्चे को लाइव क्लास ज्वाइन करना है, सुबह 8 से 9 बजे एक मेरा बैच चल रहा है। 2 क्लास निकल चुका है और कल मेरा तीसरा क्लास है, वो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और एक मेरा लाइव क्लास 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जो प्रॉपर वे में एडवांस मैथ के लिए है। वो एडवांस मैथ, फुली एडवांस मैथ के लिए है, जो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो वो मेरा लाइव क्लास चलेगा 7 से 8 5 तारीख से 5 अगस्त 2020 से क्लास स्टार्ट होने वाला है। जो 8 से 9 क्लास, लाइव क्लास 7 PM से 8 PM में मेरा क्लास का टाइम रखा गया है। 7 से 8 बजे इवनिंग के टाइम में रखा गया है। और लाइव क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बहुत जबरदस्त और बहुत एक्सपांशन करके बताऊंगा। बेसिक से जीरो से शुरू में करूंगा। जीरो से हम लोग को एडवांस लेवल में जाना है, उस क्वेश्चन पर हम लोग जिक्र करेंगे। और वहां पे आपको जो भी समस्या हो, वहां पे आप लाइव क्लास में आप हमसे तर्क वितर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या नहीं होगा। खासतौर पर जो SSC CGL जो मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए, चाहे आने वाला एग्जाम 2021 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो है ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में या तो हम जहां पे यूट्यूब पर मेरा चैनल है, वहां पे भी आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं शुरू करता हूं एडवांस मैथ में। कुछ खास क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिस क्वेश्चन पर मैं फोकस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उस क्वेश्चन के लिए आप ध्यान देंगे और ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पे दिया हुआ है, इफ है, लिखेंगे आप इफ x इक्वल टू 4ab बाई a प्लस b दिया हुआ है। तो वैल्यू निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 2a बाई x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बाई x माइनस 2b। इसका मान ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जनाब एक चीज पर ध्यान देंगे। आप लोग यहां पे क्वेश्चन पर बने रहेंगे, बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, तो ऑप्शन भी दिया रहता है, लेकिन मैं यहां पे ऑप्शन के इस्तेमाल में नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बाद में बताऊंगा। अलजबरा में भी ऑप्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज अभी नहीं बताएंगे। अभी जस्ट यहां पे वैल्यू पुट करने का काम करेंगे कि कोई भी अलजबरा का क्वेश्चन हो, जैसे कि x का मान दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कहेगा निकालने के लिए। तो यहां पे शायद इसका हम क्लास ले चुके हैं, अलजबरा में इसका क्लास ले चुके हैं, फिर से मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 1 महीना पहले मैंने अलजबरा का क्लास लिए थे और 1 महीने के बाद मैं अलजबरा का 6ठा पार्ट में बना रहा हूं, इसलिए आप लोग भूल गए होंगे। इसलिए मुझे ये सब क्वेश्चन बताना पड़ रहा है, ताकि आपका रिकॉल पहले वाला जो भी पढ़ाए थे वो सारी बात आपको दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी x का मान 4ab बाई a प्लस b का x का मान 4ab बाई a प्लस b दिया हुआ है। तो x प्लस 2a बाई x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बाई x माइनस 2b का मान कहता है निकालने के लिए। तो यहां पे बहुत ही जटिल होगा। अब जटिल किस मायने में होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जटिल इसलिए होगा कि x का मान अगर यहां पुट करते हैं तो यानी बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। यानी ऑलरेडी a और b के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे ही इसका वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम टेकन क्या होगा, ज्यादा हो सकता है। जब ज्यादा होगा तो वहां पे आपके साथ थोड़ा मजबूरी होगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा यह मानना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप बहुत आसान कर सकते हैं।
हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां वैल्यू पुट करने का काम करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे वैल्यू कैसे पुट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने ए का मान 1, बी का मान 2 रख लिया, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ए का मान 1, बी का मान 2 रखे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि यहां पे ए बी है, तो ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, तो 1 में 2 से गुना करें, 2 2 चौके 8, मतलब x का मान 8 बटा यहां पे कर सकते हैं 8 बटा 3 कर सकते हैं। मतलब है x का मान आपका 8/3 हो जाएगा। अगर वही x का मान यहां पुट कर देते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग टू, तो x का मान 8/3 हम यहां रखते हैं, अब प्लस 2 a का मान कितना है, 1 है, तो a का मान 1 है तो 2 ही रह जाएगा। अब बाई 8/3 और यहां पे माइनस है, और a का मान 1 है तो यहां 2 लिखेंगे प्लस, x का मान 8/3 अब प्लस b का मान ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, 2 दूनी 4 कर सकते हैं। अब भाई यहां पे 8/3 और माइनस यहां पे 4 लिख देंगे, बस यही तो काम करना है। जब ये काम करना है तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, ये भी एलसीएम इसका 3 होगा, इसका भी एलसीएम 3 होगा, तो 3 3 कैंसिल होगा, तो 3 दूनी 6, 8 6 14 यहां लिख देंगे। यहां पे 8 से 14, 14/3 अब 22 लिख देंगे। 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, 2/3 और प्लस कर देंगे, 8 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 8 20, 20 बटा क्या करेंगे 3 कर देंगे, अब बाई कर देंगे, 4 तिहाई 12, 8 में से 12 घटाएंगे तो -4/3, 3 से 3 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल, और 7 दूनी 14, 7 टाइम्स में डिजिबल हो जाएगा, यानी 7 यहां पे लिख सकते हैं, और ये कट जाएगा 5 चौके 20, तो माइनस क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो इसका आंसर 2 आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं, इस क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो यहां पे x का मान 4ab/a+b रखेंगे तो वहां पे टाइम टेकन ज्यादा होगा। तो इसको आसान करने के लिए मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। अगर इस चीज को बनाएंगे तो एक्सपोनेंट डिविडेंड से बनाना पड़ेगा, एक्सपोनेंट करना है मतलब कंपोनेंट डिविडेंड से बनाना पड़ेगा। जब कंपोनेंट डिविडेंड से बनाएंगे तो वहां पे भी टाइम टेकन होगा ज्यादा होगा, और उसका भी रूल मैं बताने वाला हूं। कंपोनेंटो युगांतर होता है, और मतलब वही कंपोनेंटो डिविडेंडो से बनाएंगे तो वहां पे टाइम टेकन ज्यादा होगा। उस रूल को भी मुझे फॉलो कराना है, जो कि पिछले क्लास में जब अलजबरा मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे भी ये कंपोनेंटो डिविडेंड का जिक्र किया गया था। बच्चे लोग भी बोले थे कि सर इसके बारे में भी डिटेल्स कीजिए, तो वहां पे मैंने नहीं बताया था, तो यहां पे अब बता देंगे। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में जब अलजबरा का मैं क्लास लूंगा तो वहां पे कंपोनेंटो डिविडेंड का मैं इस्तेमाल करके मैं बताऊंगा इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप यहां पे देख लेंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम करना है, क्योंकि जब भी अलजबरा का इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी मतलब कुछ केसेस रहेगा, केसेस का मतलब है कि एक्स का मान दिया हुआ है तो वैल्यू इसका निकालना है, तो x का मान जब दिया हुआ है तो यहां पे ab के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ab का मान हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब मतलब ab का वैल्यू पुट, a का मान 1, b का मान 2 रखेंगे, हम इसके अलावा दूसरा भी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा आंसर 2 आया तो 2 किसी भी हालात में आएगा, जो जब भी आएगा तो किसी भी हालात में 2 आएगा। जैसे कि यहां पे a का मान 1 रखे, b का मान 2 रखे, फिर भी 8/3 आ गया, तो यहां पे वैल्यू पुट करने के दौरान यहां पे आंसर निकल गया। अगर सपोज करते हैं कि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम दूसरा भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरा वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको यह मन है कि नहीं a का मान आप 2 रखे और b का मान 3 रखे, फिर भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब a का मान 2 रखे, b का मान 3 रखे, तो मतलब ये हुआ कि यहां पे x का मान निकालने के लिए यहां पे लिख सकते हैं 4 गुने 2 गुने 3/3 2 5, मतलब यहां 4 दूनी 8 8 3 24, 24/5 लिख देंगे। मतलब ये हुआ कि x का मान 24/5 आया आंसर, मतलब रिजल्ट हुआ, x का रिजल्ट हुआ। अब मेरा आंसर यहां पे कहता निकालने के लिए, जबकि x + 2a/x - 2a दिया हुआ है, तो x का मान ऑलरेडी 24/5 दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे 24/5 अब +2 इंटू कर देंगे 2, अब बाई 24/5 अब -2 इंटू 2 करेंगे, प्लस कर देंगे, यहां लिखेंगे 24/5 अब प्लस कर देंगे 2 इंटू 3 कर देंगे, अब बाई 24/5 अब -2 इंटू 3 कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, मतलब ये हुआ 2 दूनी 4 5 चौका 20 और 24 कितना हो गया 44, 44/5 लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे 5 चौके 20, 24 में से 20 घटाएंगे तो 4, 4/5 अब प्लस का साइन कर देंगे, यहां लिखेंगे 3 दूनी 6, 6 × 5 30, अब 30 और 24 कितना होगा 30 24 54, और यहां पे 3 दूनी 6 × 5 30 यानी घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, -6 मतलब ये 54/5 अब बाई यहां पे माइनस लिख देंगे 6/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल, ये 24 44 है, 4 से डिविजन करेंगे तो ये कटेगा 11 टाइम्स में, और ये कट जाएगा, माइनस लगा हुआ है, देख लेंगे माइनस में प्लस गुना करेंगे तो माइनस होगा, और 9 6 54 कर देंगे तो यहाँ पे -9 लिख देंगे, इसका वैल्यू 2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि इसके लिए कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा आंसर 2 ही होगा, 2 से अधिक नहीं हो सकता, नहीं कम हो सकता है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट डिविडेंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे
वैल्यू पुट करने के दौरान आप इसको आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो मैं बार बार चीजों को बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे लोग को परेशानी होता है और ये एडवांस लेवल का है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मैं देखा हूं अलजेब्रा में, जब भी एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो मेंस के एग्जाम में ज्यादातर देखा गया है और पीटी में भी कभी कभी रहता है, लेकिन मेंस में ज्यादा देखा गया है और बच्चे लोग को ज्यादा परेशानी होता है, क्योंकि अगर वो वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम टेकन ज्यादा होगा, बहुत समय लगता है। अनैतिक कंपोनेंट डिमोनेशन का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे भी टाइम टेकन ज्यादा होता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। जब भी इस्तेमाल करें तो वैल्यू पुट करें और आसानी से इस क्वेश्चन को निकालने का काम करें, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनकर आएगा? दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनकर आएगा? दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं और आपको जैसा जिस तरह का आपको लगे, अगर प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मुझे भी पता चला कि चलो भाई आपको यहां पे समस्या हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन की चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बाबू ध्यान से देखेंगे, ऐसे भी हम बता चुके हैं। इफ है दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई बी वाई प्लस सी जेड, जेड है, अब प्लस वाई स्क्वायर बाई सी जेड प्लस ए एक्स, अब प्लस जेड स्क्वायर बाई ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ ए बाई ए प्लस एक्स प्लस बी बाई बी प्लस वाई अब प्लस सी बाई सी प्लस जेड, यहां पे जेड दिया हुआ है, इक्वल टू व्हाट। देखिए कितना सरल तरीका है, मतलब इसको आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी इस तरह के केसेस हो, यदि एक्स स्क्वायर बाई बी वाई प्लस सी जेड अब प्लस वाई स्क्वायर बाई सी जेड प्लस ए एक्स अब प्लस जेड स्क्वायर बाई ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 1 हो, तो वैल्यू निकालना है जनाब, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, बहुत आसान कर सकते हैं। आसान करने का क्या तरीका है, आप थोड़ा ध्यान से, दो तरीके से उसको बना सकते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। दो तरीका क्या है? तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि यहां पे सबके लिए प्लस दिया हुआ है, सबके बराबर नहीं, सॉरी यहां पे हम गलती कर दिए, यहां बराबर दिया हुआ है और यहां पे भी बराबर दिया हुआ है, यहां पे भी बराबर दिया हुआ है। हम प्लस कर दिए थे, वहां पे गलती कर दिए थे। मतलब है एक्स स्क्वायर बाई बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई सी जेड प्लस ए एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1, then the value of a by a plus x plus b by b plus y plus c by c plus z का मान ज्ञात करना है। तो आप इसका मतलब स्पष्ट होता है, एकदम क्लियर हो चुका है कि इसका मान इस एक के बराबर है, इसका मान भी इस एक के बराबर है और इसका मान भी इस एक के बराबर है। तो इसका कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर बाई बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 1 है, तो एक्स स्क्वायर बाई बी वाई प्लस सी जेड होगा। क्लियर? एकदम क्लियर हो चुका है। उसी तरह से यहां पे वाई स्क्वायर बाई सी जेड प्लस ए एक्स बराबर 1 है, सब एक के बराबर है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, यहां पे दिस इंप्लाइज लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी जेड प्लस ए एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम यहां पे चर्चा करें, यानी कि जेड स्क्वायर बाई ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई के बराबर कर सकते हैं। जब यहां पे मेंशन हो चुका है तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, वैल्यू निकालना है। मैं दो तरीके से मैं बना सकता हूं, दो तरीके से बना सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले यहां पे इसका वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे जनाब यहां पे ए बाई ए प्लस एक्स अब प्लस बी बाई बी प्लस वाई है ना, अब प्लस सी बाई सी प्लस जेड, इसका मान कहता निकालने के लिए। तो यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर है और यहां पे एक्स है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स है। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर लाने के लिए हम दोनों तरफ गुना करेंगे। दोनों तरफ गुना करने का मतलब है इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। इसको मिटा तो जगह मेरे पास तो है नहीं और नीचे लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा नहीं, इसलिए इसको मैंने मिटा दिया और यहां से हम लोग वैल्यू निकालने का काम करेंगे। इसका मतलब है कि हम बोथ साइड करेंगे, इसका मतलब इसको भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं। यहां पे निकालना वैल्यू किसका है, ए बाई ए प्लस एक्स प्लस बी बाई बी प्लस वाई प्लस सी बाई सी प्लस जेड है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे भी एक्स से गुना करेंगे और यहां पे भी एक्स से गुना करेंगे, यहां पे भी वाई से गुना करेंगे, यहां पे भी वाई से गुना करेंगे, यहां पे भी जेड से गुना करेंगे और यहां पे भी हम जेड से गुना करेंगे। मतलब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा ए एक्स बाई ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस
बी वाई प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस सी जेड बटा सी जेड प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने यहां पे देखा कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी वाई प्लस सी जेड, वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी जेड प्लस ए एक्स, और जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई। सब तो एक के बराबर है तो मैंने एक को बराबर कर दिया। तो ये चीज मैंने पहले निकालकर मैंने बताया था और चीज मैंने यहां पे लिख दिया ताकि आपको परेशानी बिल्कुल ना हो। तो आप देखेंगे यहां पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का मान दिया हुआ है, तो यहां पे जनाब लिख सकते हैं ए एक्स बाई ए एक्स तो लिखे पे करेंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर का मान क्या है, प्लस बी वाई अब प्लस सी जेड मैं लिख दूंगा। उसी तरह से बी वाई बटा हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मतलब है बी वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या दिया हुआ है, सी जेड अब प्लस ए एक्स लिख देंगे। अब प्लस यहां पे सी जेड यहां लिखेंगे, सी जेड तो लिखेंगे ही, और जेड स्क्वायर का मान ए एक्स प्लस बी वाई दिया हुआ है। तो आप देखेंगे ए एक्स बी वाई सी जेड, ए एक्स बी वाई सी जेड, ए एक्स बी वाई सी जेड, सबका एलसीएम कितना होगा, तो सबका एलसीएम होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अगर माने कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड में अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड से भाग करेंगे तो एक आएगा, एक में एक से गुना करेंगे तो ए एक्स होगा, अब प्लस उसी तरह से यहां पे वैल्यू करेंगे तो बी वाई होगा, यहां पे सी जेड होगा, कट करके क्या होगा, एक इसका आंसर होगा। जब भी इस तरह के केसेस मिलता है एग्जाम में तो जनरली इसका मान क्या होता है, एक ही होता है। आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी बुक होगा उसमें मेंशन क्या होगा, अलजेब्रा में इस तरह के क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप वहां पे सर्च करके निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। और यहां पे जहां तक बात रहा वैल्यू करने के लिए, तो इसका मतलब वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि एक के बराबर ये नहीं आएगा। एक के बराबर करने के लिए यहां पे आपको फिर सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए उतना टाइम नहीं रहेगा। जो क्वेश्चन आसानी से बन जाने वाला उस क्वेश्चन को आसानी से बना ही लेना चाहिए और इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। थोड़ा एक्टिव रहेंगे, दो तीन ही रूल को फॉलो करेंगे तो कोई भी अलजेब्रा को आसानी से आप निकाल सकते हैं। दो तीन ही रूल इसमें काम करता है, बाकी कोई रूल नहीं होता है, कोई फार्मूला के इस्तेमाल नहीं करेंगे। फार्मूला तो ऐसे भी शुरू से अंत तक फार्मूला ही पढ़ना है, तो वहां पे फार्मूला कहां तक ढोते रहेंगे, इसलिए उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। वैल्यू पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप निकालने का काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिस तरह का क्वेश्चन बनता है उसी तरह से हम लोग काम करेंगे, और नहीं तो आपके साथ परेशानी हो सकता है। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन किस तरह का रहेगा और उस क्वेश्चन को कैसे मूवमेंट करेंगे, वही सब दो तीन रूल जो फॉलो मतलब होता है, वही दो तीन रूल फॉलो मुझे कराना है। आप क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हैं किस क्वेश्चन के प्रति मैं किस तरह से मैं लागू कर रहा हूं, बनाने का मैं काम कर रहा हूं। थोड़ा आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे तो अच्छा एक कांसेप्ट बना सकते हैं। चलते हैं बाबू अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे किसी तरह की परेशानी नहीं ना है, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या बनकर रहेगा, इस अलजेब्रा का जो मैं क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है और तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। ऐसे भी आपसे मैंने एक बार चर्चा भी किया था, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं किए थे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत क्लियर आपका पता चल जाएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार मैंने बताया भी था। जैसे यहां पे दिया हुआ है इफ 5a प्लस 1/3a इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर। शुरू में मैंने बताया था, शुरू में मैंने इस क्वेश्चन को मैंने बताया था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शुरू में मैंने इस क्वेश्चन पर जिक्र किया था, बहुत विशेष रूप से मैंने जिक्र किया था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले 5a प्लस 1/3a बराबर 5 हो, देन द वैल्यू ऑफ द 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर दिया हुआ है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो जैसे मान लेते हैं कि अगर 5a है तो इसे स्क्वायर करेंगे तो 25a स्क्वायर होगा, तो 25a स्क्वायर यहां पे दिया हुआ है, और 3a स्क्वायर का करेंगे तो यहां पे 1/3a मतलब 3 से 9a स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहां पे 9a स्क्वायर दिया हुआ है, तो दोनों मतलब रिवर्स दे दिया है, मतलब उल्टा पलटी दे दिया है। तो वहां पे इस तरह के मतलब है फॉर्मेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा आपके साथ परेशानी हो सकता है, वहां पे सोचना पड़ेगा, टाइम टेकन ज्यादा होगा। तो इसलिए यहां पे कुछ ऐसा वैल्यू पुट करने का काम नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिस तरह के सिचुएशन बनता है उस तरह से हम लोग काम करेंगे। दो तीन रूल को फॉलो कराना है जिसके माध्यम से क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग यहां पे क्या करेंगे, जैसे 5a यहां पे दिया हुआ है जनाब 5a बाई 1/3a, यहां पे 3a इक्वल टू 5 दिया हुआ है। हम चाहते हैं यहां पे क्या है कि इसमें मैं चाहता हूं कि यहां पे 3/5 से मैं गुना कर दूं, तो यहां पे भी 3/5 से गुना करेंगे। इसलिए मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। किसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन के साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन पर हावी हो सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे तो आप
पर क्वेश्चन भारी पड़ सकता है, हावी हो सकता है, तो फिर आपका एग्जाम को खराब कर सकता है, आपके मतलब आपका एग्जाम को परफॉर्मेंस को खराब कर सकता है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि मैंने गुना क्यों किया, जैसे ही 3 बाई मैंने रिवर्स कर दिया, ये 5 है तो 5 नीचे कर दिए, 3 ऊपर कर दिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे, दोनों के साथ में गुना करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होगा तो क्या होगा 3a, अब प्लस कर देंगे और इसे गुना करेंगे तो 3 से न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, दोनों कैंसिल होगा तो क्या लिखेंगे 1/5a, यहाँ पे 15 बटा क्या लिखेंगे, सॉरी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। जब भी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 3 के स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर, अब प्लस 3ab, 2ab होता है 2a का मतलब 3a, अब b का मतलब 1/5a, अब बराबर 3 तिहाई 9, तो a से a कैंसिल, तो यहाँ पे लिखेंगे 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 3 दूनी 6, मतलब 9 माइनस 6 बटा 5 लिख देंगे, बिल्कुल सही, यानी 3 दूनी 6, 6 बटा 5 लिखेंगे, 6 बटा 5 इधर माइनस में हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, अगर उसको मतलब है कि कन्वर्ट करेंगे LHS को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करते हैं, साइन ऑटोमेटिक चेंज होगा, अगर ये पॉजिटिव है उधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है, इसका आंसर हो गया कि 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 9 × 5 = 45 में से 6 घटाएंगे, 45 में से 6 घटाएंगे तो 39 बटा क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो मतलब है कि 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर बराबर 39/5, इसका ए आंसर रहा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ मैं जो भी वीडियो मैंने बनाया था, मतलब है कि 5 क्लासेस मैंने लिया था, उस 5 क्लासेस के अकॉर्डिंग टू मैंने जो क्वेश्चन बनाया था इस तरह से मैंने बताया था, इस सब क्वेश्चन रिपीट मैं करा दे रहा हूं ताकि मुझे आगे पढ़ाने में मुझे आसान हो, आपको भी पढ़ने में आसान हो, ताकि अचानक अगर उस तरह के केसेस लाएंगे तो फिर आपके साथ परेशानी होगा। इसलिए मैं इस क्वेश्चन के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूं ताकि आप भूल चुके होंगे, क्योंकि 1 महीना काफी दिन हो गया और काफी दिनों से आप पढ़ाई लिखाई से वंचित होंगे, अलजेब्रा के मतलब है एडवांस मैथ में अलजेब्रा से वंचित होंगे। इसके मतलब है उसको पकड़ बनाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। इसमें किसी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर परेशानी हो रहा है तो 1-2 बार इस वीडियो को बार-बार देखेंगे तो आपको पूरी बात आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा फास्ट लगता होगा तो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा कि भाई हमको कैसे मैनेज करना पड़ेगा। इसको स्लो करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको आसानी से आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, इफ a + b + c = 0 देन द वैल्यू ऑफ क्या वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालना है a² bc प्लस b² ca अब प्लस c² ab। कितना आसान क्वेश्चन है। मतलब ये कहता है कि a + b + c = 0 हो। तो मैंने ये भी बोला था कि a + b + c = 0 हो तो क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि a + b + c बराबर क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होने की वजह से a + b + c = 0 होगा। वास्तविक संख्या का मतलब होता है जो नेगेटिव पॉजिटिव। वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में मैंने चर्चा भी किया था। अगर आपको भूल गए होंगे, अगर जानकारी नहीं होगा तो मैं फिर से इसको मैं बता दूंगा, लेकिन बोर्ड पर मैंने बताया था जब अलजेब्रा के बारे में जब वास्तविक संख्या की बात हो रही थी तो वहां पे मैंने वास्तविक संख्या के बारे में मैंने जिक्र किया था। तो यानी a + b + c = 0 जब होगा कब, जब a + b + c का मान वास्तविक संख्या होगा। तो जब a b c का मान वास्तविक मतलब 0 लाने के लिए मतलब है अगर मान लेते हैं यहां मान 1 रखें, यहां मान 1 रखेंगे, यहां पे -2 रख देंगे, 1 1 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 के बराबर हो गया। तो वास्तविक संख्या होगी नहीं, ये सारे के सारे क्या है वास्तविक संख्या दिया हुआ है। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं इसका वैल्यू, इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे a का मान 1 रखे हैं तो 1 बटा और bc का मतलब है b का मान 1 है और c का मान -2 है, तो -2 में 1 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा -2 होगा। अब प्लस करेंगे, b का मतलब क्या है 1 है और c का मान कितना दिया हुआ है, c का मान -2 है और a का मान 1 है तो यहाँ पे -2 होगा। अब प्लस c का मान कितना है 2 दूनी 4, -2 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस है 2 दूनी 4 और a b का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो आप बताइए, 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। गलती है कि सही है, बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी सही ही लिखा होगा, a का मान 1 है और b का मान 1 है, c का मान -2 है, मतलब 1 1 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 के बराबर हो गया तो -2 हो गया और b का मान 1 दिया हुआ है, 1 स्क्वायर 1 होगा और जबकि यहाँ पे ca दिया हुआ है, ca का मतलब -2 हो जाएगा और प्लस करेंगे। अब -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो 2 दूनी 4 होगा और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ab का मतलब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, -1/2 -1/2 -आधा क्या होगा -1 होगा। अब प्लस यहाँ पे 4 लिख देंगे, इसका आंसर 3 हो जाएगा कन्फर्म। तो बहुत आसानी से निकल गया। ये रूल हो गया कि मैंने वैल्यू पुट कर दिया। दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो वहां पे फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो भाई फार्मूला
क्या होगा, तो यहां पे मैं इस्तेमाल करके मैं बता देता हूं। फिर क्या होगा तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब है कि वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी मैंने गलती लिख दिया, ए स्क्वायर बाई बी प्लस सी, अब प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए और प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, मतलब ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी। इसका मान कहता है निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो बी सी रोटेशनल, इसको कहते हैं हार्डर फैक्टर कहते हैं। हार्डर फैक्टर का मतलब मैं एक बार समझा देता हूं, ये सब एडवांस मैथ में पढ़ना है। जैसे कि ए लिख देंगे, यहां पे बी लिखेंगे, यहां पे सी लिख देंगे, मतलब ए से बी की तरफ जाएंगे, बी से सी की तरफ जाएंगे, सी से ए की तरफ जाएंगे, फिर ए की तरफ आ गए। इसको कहते हैं हार्डर फैक्टर, मतलब रोटेट कर रहा है। रोटेट का मतलब है कि बी सी सी ए बी है, मतलब सबकी एलसीएम लेंगे तो यहां पे होगा ए बी सी होगा। और एबीसी में से एबीसी, अगर एबीसी में बीसी से भाग करेंगे तो ए आएगा, ए में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा। अब प्लस एबीसी में से एसी से भाग करेंगे तो बी आएगा, बी में बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा। अब प्लस एबीसी में से एबी से भाग करेंगे तो सी आएगा, सी में सी से स्क्वायर से गुना करेंगे तो सी क्यू हो जाएगा। अभी हम वास्तविक संख्या के बारे में जिक्र किए थे कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया भी था कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो उस केस में मैंने बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर इसकी चर्चा करें तो मैंने बताया था, दिस इंप्लाइज किया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। कब होता है, जब abc एक वास्तविक संख्या हो, तब इस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। ये मैंने बताया कब, जब abc एक वास्तविक संख्या होने के कारण की वजह से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा। उसी को हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, 3abc होगा। तो यहां पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा, यहां पे हो सकता है 3abc बटा abc कट जाएगा, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। देखिए आसानी से, तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग टू मैंने बताया, और ये विदाउट फार्मूला के मतलब अकॉर्डिंग टू बताया। बिना फार्मूला का मतलब है कि वैल्यू पुट करते हुए आसानी से निकालना। वैल्यू पुट कब करेंगे, जब इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तब, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के बराबर अगर वैल्यू मतलब है कि आप इसको इक्वल कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने के दौरान आप उसको इक्वल कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू आप उसका वैल्यू पुट करके उसका आंसर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के आपके साथ परेशानी नहीं होगा। और मैं बार बार बता रहा हूं कि इसमें 2 ही 3 रूल होता है। कभी कभी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो रेयर केस में करेंगे, ऐसे अक्सर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला ना करके वैल्यू पुट करेंगे तो इजी वे में निकल जाएगा। कभी कभी फार्मूला आपके दिमाग में जहन में नहीं आ सकता है तो वहां समस्या होगा, लेकिन फार्मूला आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ जाए, उस तरह की स्थिति आ जाता है, सिचुएशन आता है। क्योंकि जब आप मैथ से जुड़े हुए हैं तो मैथ में अच्छा वेल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, हर दृष्टिकोण से आपको अवगत होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो भाई जरूर बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं, आपके साथ समस्या हो रहा है, तो जरूर आप शेयर करेंगे हमसे, तब हम जाकर के आपकी बात को सुन करके तब हम उस तरह से काम करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है 1 महीने के बाद में मैं वापस आ रहा हूं, मतलब अलजबरा में 1 महीना से ज्यादा हो गया, 1.5 महीना से ऊपर भी हो गया, साथ लगता है कि 2 महीना हो गया होगा, मेरे समझ से 2 महीना के आसपास में हो गया होगा अलजबरा पढ़ाए हुए, काफी दिन हो गया, 2 महीना हो गया होगा, इसलिए आप लोग भूल गए होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब है इफ यहां पे दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर दिया हुआ है 5, देन द वैल्यू दिया हुआ है x पर 4 एक्सपोनेंट प्लस 1/x स्क्वायर बाई, यहां पे वैल्यू निकालना है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का मान निकालना है। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। कैसे निकालेंगे आप थोड़ा ध्यान देंगे मेरी बातों पर। जैसे कि x प्लस 1/x बराबर दिया है 5 दिया हुआ है। अच्छा बताइए, यह भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लेकिन भूल गए होंगे, इसलिए दोबारा मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। तो भाई x पर एक्सपोनेंट 4 प्लस 1/x स्क्वायर है। अभी बताइए x पर एक्सपोनेंट 4 है, x स्क्वायर है, तो x पर एक्सपोनेंट 4 x स्क्वायर के बीच में क्या हुआ, x क्यू होगा। तो एक्स क्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स क्यू लाने के लिए हम यहां पे गुना करेंगे 1/x से, यहां पे भी 1/x से गुना करेंगे। मतलब है कि इसमें भी x से भाग करेंगे, इसमें भी x से भाग करेंगे। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि जैसे ही करेंगे तो x क्यू हो जाएगा, अब प्लस वहां पे गुना करेंगे तो x क्यू हो जाएगा, और यहां से भाग करेंगे मतलब गुना करेंगे तो यहां पे x होगा, अब माइनस यहां पे लिखेंगे 3, अब प्लस 1/x लिख देंगे। अच्छा बताइए, हम जानते होंगे यहां पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू मैंने बताया था कि a क्यू प्लस 1/b बराबर, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था x प्लस 1/x का होल क्यू माइनस 3 इंटू
ए बी तो कैंसिल होगा, x प्लस 1/x, मैंने ये चीज मैंने बताया था। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब अब -3 इंटू x प्लस 1/x, ये मैंने बताया था। और यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1/x अब -3 लिख सकते हैं। अभी बताइए इसका मान कितना दिया हुआ है, तो इसका मान 5 दिया हुआ है, तो 5 का क्यूब कितना होगा 125, अब -6 का मान 5 दिया ही 15, तो 5 से 15 कर देंगे और यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, इसका मतलब है 110/2 करेंगे तो इसका आंसर 55 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं। इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कुछ कंसेप्ट लेकर आऊंगा, क्योंकि मतलब है कि यहाँ पे मैंने जो भी बताया, जो रिपीट क्वेश्चन है, जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था, यानी कि 5 वीडियो लेने के दौरान मैंने जो भी 5 वीडियो के दौरान मैंने बताया था, उसको मैंने मतलब है कि रिकॉल मैंने करा दिया, आपको याद करा दिया, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको एकदम कॉन्शियस हो और फिर से वीडियो को देखने का काम करेंगे, ताकि आपके दिमाग में जहन में आ जाएगा। तब हम नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा, छठा वीडियो है, 7वां वीडियो बनाऊंगा, तो इसका नया टाइप में बताने का काम करूंगा, जो एलसीएम सिर्फ इसका पार्ट में पढ़ूंगा। उसके बाद में शॉर्ट एंड इंस्टेंट पढ़ूंगा, मतलब कि 5-6 वीडियो के बाद में अलजबरा आपका कंप्लीट होगा। अभी अच्छा क्वेश्चन सब बाकी है, जहां पे ज्यादा बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो सब क्वेश्चन मुझे बताना बाकी है। तब तक आप मेरे वीडियो का वेट करेंगे और देखने का काम करेंगे। जिस तरह का प्रॉब्लम होता है उस तरह से आप समस्या को रखेंगे, तभी हम सोल्व कर सकते हैं। और इसमें एक दूसरे की कोऑपरेट होनी चाहिए, एक दूसरे की कोऑपरेट की भावना होनी चाहिए, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए अगर थोड़ा भूल भी चुके होंगे तो आप पिछले वीडियो को देख लेंगे, एडवांस मैथ में मैंने बताया था, उस वीडियो को देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। और ये भी वीडियो देखने के बाद में क्लियर हो जाएगा, तब उसके बाद में नेक्स्ट हम बनाएंगे तो वहां नया कंसेप्ट लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से क्वेश्चन को आप नया कंसेप्ट क्या होता है, मतलब है कि जो इसका अगला टाइप होता है उस सब को रखेंगे और उसको मैं एक नया कंसेप्ट के माध्यम से, मतलब उस बनाने का क्या तरीका है, क्या रूल है, किस तरह से फॉलो कराएंगे, उस सारी बातों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।